क्या आरोप हमारे ऊपर था आज तक हमें इस बात का नहीं पता, और हमें पूरे जीवन इस बात का मलाल रहेगा कि जिस संगठन को हमने खून से सींचने का काम किया, उस संगठन ने हमें जिस तरह से निकाला, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। राजनीतिक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचने का काम किया गया। इस राजनीतिक षड्यंत्र का जनता ने जवाब दिया और भविष्य में मुंह तोड़ जनता जवाब देगी। हम ईमानदारी हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमने कभी भी किसी काम के लिए किसी की चाय नहीं पी। सरकारों ने इतना दबाव दिया, हम कभी नहीं टूटे। ये ईमानदारी की सजा है और ईमानदारी की हर सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने 11 साल तक अपना घर फूकने का काम किया, जिनकी एक आवाज के ऊपर वो 11 सेकंड भी हमारे साथ नहीं खड़े हो सके, और इस बात का जीवन में हमेशा मलाल रहेगा। आपने तोड़े होंगे बहुत सारे नेता और संगठन, लेकिन आपकी सत्ता में और आपके धन में वो ताकत नहीं है जो रवि आजाद के ईमान को खरीद सके और मुझे झुका सके। ये नरवाना से चलकर रवि आजाद के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं, रवि आजाद को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपने पति पत्नी का प्रेम देखा होगा, भाई भाई का प्रेम देखा होगा, लेकिन एक किसान नेता के प्रति ऐसा प्रेम हम पहली बार देख रहे हैं। प्रेम कोई देवीलाल तभी बदी आदमी है। अच्छा। जो देवीलाल था हमारा अक्षर ना का साथ यू दे रहा है। तो किसानों के नेता तो और भी हैं बड़े बड़े, हमारा तो ना का युग है। किसी बड़े नेता बड़े हीरो के लिए नहीं, बल्कि किसान नेता के लिए इतना जुनून हम पहली बार देख रहे हैं। किसी का भी भरोसा कभी भी नहीं टूटने देंगे। जान जा सकती है, लेकिन जनता का भरोसा हम कभी भी नहीं टूटने देंगे। संगठन की तैयारी कैसे चल रही है? संगठन मैं बनाऊं मेरी औकात नहीं है। संगठन बनाना काम है किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, पीड़ित और शोषित का। वो संगठन बनाएंगे। जो संगठन में मुझे जिम्मेवारी देंगे वो हमने पहले भी निभाई है, आगे भी निभाने का काम करेंगे। चाहे कोई सरकार का दबाव मानता हो, सरकार से कोई दबता हो, लेकिन हम चाहे राज्य की सरकार और चाहे केंद्र की सरकार हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेंगे। भाई रवि आजाद नया संगठन बनाएंगे, हम साथ हैं। जो संगठन में पहले काम करते थे उससे भी 4 गुना बड़ा संगठन बनाएंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम लगाना दूसरी बात है, उसको साबित अगर कोई करे तो बड़ी बात है। ये जो संगठन खड़ा होगा, ये जो झंडा बनेगा, ये जो नया डंडा तैयार होगा, ये सरकार के गले की फांस बनेगा और ये बीजेपी की ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। हमने की वफा, तूने की बेवफाई। आज हम आपसे मांगते हैं जो हमने जो आप पर जो खून पसीने की जो मेहनत लुटाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हाँ आज बहल में। और बहल में मेरे पीछे देख लीजिए तस्वीरों में ये भाई हैं और ये नरवाना से चलकर रवि आज़ाद के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं, रवि आज़ाद को सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। आपने पति पत्नी का प्रेम देखा होगा, भाई भाई का प्रेम देखा होगा, लेकिन एक किसान नेता के प्रति ऐसा प्रेम हम पहली बार देख रहे हैं। एक किसान नेता के, रवि आज़ाद किसान नेता के लिए ये नरवाना से चलकर बहल में पहुंचे हैं और इनसे सारी बातचीत करेंगे। आखिर ऐसा क्या प्रेम इनको यहाँ पर खींच के लेके आया है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। कितने किलोमीटर की दूरी तय की, कितने दिन में तय की, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। तो ये साइकिल पे चल के आए, ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी कोई वाहन वगैरह लेके ये यहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि साइकिल पर पहुँचे हैं। और इनके साथ एक ताऊ जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये गांव डिंडोली नरवाना से बहल पहुँचे हैं। साइकिल यात्रा 26 तारीख को ये निकले थे और आज 28 तारीख की शाम 6 बज चुके हैं और अभी ये यहाँ बहल पहुँचे हैं रवि आज़ाद के प्यार में, रवि आज़ाद के समर्थन में।
तो ये देखो भाई सतपाल जिंदाबाद, भाई सतपाल जिंदाबाद, ताऊ चंदू फूल मालाएं पहना कर बड़े ही प्रेम से, बड़ा ही प्रेम और स्नेह दिखा रहे हैं। फूल मालाएं पहना कर बढ़िया सा इनका स्वागत किया गया है बैल में। हमारे साथ रवि आजाद भी मौजूद हैं और खुद भाई जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है। तो पहले तो हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं जो साइकिल पर लगा के ये यहाँ पर पहुंचे, ये भी दिखा दीजिए। गांव डिंडोली नरवाना से बहल पहुंचे हैं। 26 तारीख को ये चले थे और आज 28 तारीख की शाम 6 बज चुके हैं और अभी ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इनसे सारी बातचीत करते हैं क्योंकि इतना प्रेम है, वो भी एक किसान नेता के प्रति, हम पहली बार देख रहे हैं। इनका हीरो सिर्फ रवि आजाद है और रवि आजाद के लिए ये बहल पहुंचे हैं। जी, सम्मान है इनका, पगड़ी पहनाकर भी सम्मान किया गया है। ये देख लीजिए जी। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह है। सत्तर भी उड़ा दो। सिद्धू जी, अच्छा, कहाँ से आए हो आप? डंडोली से। क्या ऐसा प्रेम आपको यहाँ पे खींच के लेके आया, वो भी एक किसान नेता के प्रति इतना प्रेम कहाँ से? ये मेरी प्यार है जी, इसका प्यार है। हाँ जी। पहली बार रवि आजाद कब मिले थे आपको? 3-4 साल पहले जी। 3-4 साल पहले। हाँ जी। तो उस समय इनका ऐसा क्या आपको पसंद आया, इनकी बातचीत या फिर ऐसी क्या चीज पसंद आई जिससे आप इनके साथ जुड़ गए? किसान मजदूर की सबकी आवाज़ उठाता है। तो किसान मजदूर की तो आवाज और भी उठाते हैं, हरियाणा के काफी नेता हैं। नहीं, इस बग्गा सच्चा आदमी को नहीं जी। लेकिन सच्चा आदमी तो नहीं है, लेकिन अभी देखा गया कुछ दिन पहले इनको यूनियन से निकाल दिया गया। बस ला तो धोखा हो है भाई के साथ। धोखा होया है। हाँ जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन पहले चले थे और अब आज 28 तारीख हो चुकी है, कितने दिन हो गए आपको चलते? 2-3 दिन हो गए जी। 2-3 दिन हो गए। हाँ जी। तो सुबह चले थे शाम को? सुबह जी। 26 तारीख को। हाँ जी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की आपने? 190। और रात को कहाँ रुके आप? या फिर लगातार चलते रहे या फिर रुके थे? रुके हूँ जी, इशारा। इशारा रुके थे। हाँ जी। और फिर दूसरे दिन सीधा बहल पहुंच गए। हाँ जी, दूसरा दिन। तो इतना मतलब जुनून कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया इतना जुनून आपके अंदर? बस इसका फैन हूँ जी, भाई फैन का। हाँ जी। तो अगर फैन के लिए अपने हीरो के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान देने के लिए भी हाँ, तैयार हूँ जी। पूरे तैयार हो? तो ये देख लीजिए, ऐसा जुनून हम पहली बार देख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं फैन हूं रवि आजाद का बहुत बड़ा, और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके ये साइकिल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनके साथ एक ताऊ जी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चंदुआ। चंदू। हाँ, आप कहाँ से आए हो? जाना था, जाना जाना। जाना। हाँ, आपको क्या प्रेम खींच के लिया है? आप प्रेम कोई देवीलाल तभी बढ़िया आदमी है। अच्छा। जोगर देवीलाल था हमारा अक्षर ना का साथ यू दे रहा है। तो किसानों के नेता तो और भी हैं बड़े बड़े, हमारा तो ना का युग है। ऐसा क्या आपका काम इन्होंने करके दिया, ऐसा क्या चीज पसंद आई? दुख सुख में जावा सबका, मरना जोड़ा में ब्याह शादी में सबका जावा, और मनस मानना जावा। तो और नेता भी जाते हैं ऐसे? जानते में तो पीछे लालच में है। यू तो दुख सुख में जावा, तो इनको लालच नहीं है किसी? ना क्या क्या चीज का लालच नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले ही इनको यूनियन से बाहर कर फिर दिया। काट दिया होगा, वहाँ बेईमान हो गए। मामला तो बेईमान लगता नहीं हो। तो अब बीकेयू का ये जो ठप्पा लगा हुआ था वो इन्होंने हटा दिया है। हटा दिया, हमारा ना का सही है, यू सही सोड़न नहीं है। तो आप बीकेयू के साथ जुड़े थे या रवि आजाद के साथ? माम तो रवि जात के लाएंगे आगे भी भी। अब संगठन बनाने की तैयारी चल रही है रवि आजाद की। अगर नया संगठन बनाते तो आपका क्या रहने वाला? माम इसके गले रहेंगे, न्यारा रहो। हाँ, मर्दा तम तक और रवि जात के गले रहेंगे, चाहे जाए निकल जो निकल जो जाए। पूरा तन मन धन जमा पूरा बंधन था, जैदा 150 कोसता है यहाँ। तो जैसे आप वहां से चले तो आपके परिवार वालों ने रोका टोका नहीं, भाई इतनी बुजुर्ग हो कहाँ जाओगे इतनी दूर? आप रुकते नहीं, माम इच्छा ना रुकना तो है नहीं। मतलब घर वालों ने नहीं रोका आपको? हाँ, ना किसी ने रुका किसी ने नहीं रोका? नहीं। तो ये देख लीजिए जुनून, 80 साल की उम्र में इतना जुनून पहली बार देख रहे हैं हम भी, वो भी रवि आजाद के लिए। किसी बड़े नेता बड़े हीरो के लिए नहीं, बल्कि किसान नेता के लिए इतना जुनून हम पहली बार देख रहे हैं। तो हमारे साथ रवि आजाद मौजूद हैं। रवि आजाद जी, क्या कैसा लग रहा है? पहले तो यही जानना था। देखो, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। भाई जो हमारा सतपाल सिद्धू है, ये लगभग 190 किलोमीटर यानी कि लगभग 26 तारीख से लेके और आज 28 तारीख होगी, और लगभग 3 दिन में 190 किलोमीटर का सफ़र तय करके और अपनी प्यार और भावना दिखाने के लिए, और वो भी साइकिल पे, और गर्मी के मौसम में। मौसम भी आपको पता है किस तरह का है।
जैसे मुझे सूचना मिली थी तो मैंने अपील भी की थी कि भाई हम तो बहुत सामान्य इंसान हैं और आप मिलने के लिए आ रहे हो, मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ आपको लेने के लिए। लेकिन भाई ने ये कहा कि भाई मैं तो हर हाल में जो है साइकिल पे यात्रा करके और मिलने के लिए आऊँगा। मैं तो ताऊ चंदू जो उजाना गांव से हैं, बहुत क्रांतिकारी गांव है, और भाई सतपाल सिद्धू जो डिंडोली गांव से हैं, हम तो इनका स्वागत भी करते हैं, इनका अभिनंदन भी करते हैं और हम तो इनको ये वायदा करते हैं कि आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है और आपका जो प्यार है, एक तो उसको कभी टूटने नहीं देंगे और आपका जो भरोसा है और आशीर्वाद है उसको दुगना करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके, किसान मजदूर नौजवानों के लिए उसको दुगना करके आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। ये हम इनको भरोसा और यकीन दिला रहे हैं। अभी इन्होंने ऐलान भी कर दिया है, बोले जिएंगे मरेंगे सिर्फ रवि आज़ाद के लिए, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, आज मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे प्रदेश की बात करूं, जो हम सब ने मिलकर के ईमानदारी से, मेहनत से संघर्ष किया है, उसके बदले जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को यही विश्वास दिलाते हैं हम कि हम किसी का भी भरोसा कभी भी नहीं टूटने देंगे। जान जा सकती है लेकिन जनता का भरोसा हम कभी भी नहीं टूटने देंगे। रवि आज़ाद जी, एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, संगठन की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, संगठन मैं बनाऊं मेरी औकात नहीं है। संगठन बनाना काम है किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, पीड़ित और शोषित का। वो संगठन बनाएंगे, जो संगठन में मुझे जिम्मेवारी देंगे वो हमने पहले भी निभाई है, आगे भी निभाने का काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो प्यार और समर्थन मिला है वो हमें एक प्रकार से जिम्मेवारी जनता ने लगाई है कि भविष्य में और भी मजबूती के साथ हमें सरकारों के खिलाफ संघर्ष करना है। चाहे कोई सरकार का दबाव मानता हो, सरकार से कोई दबता हो, लेकिन हम चाहे राज्य की सरकार और चाहे केंद्र की सरकार हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेंगे। तो ये साइकिल यात्रा लेकर ये यहाँ पे पहुंचे हैं। अब कुछ जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी कमेंट आएंगे, वो कहेंगे कि ये तो बनी बनाई बात है, पैसे दे के आ गए होंगे या बनी बनाई बातें बोल दी होंगी। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन ये जो प्यार है और ये आशीर्वाद है ये बेशकीमती है। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो धरातल के ऊपर किसान, मजदूर और नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले भी आपके सामने खड़े हैं, इधर ये ताऊ चंदू हमारे खड़े हैं, भाई सतपाल खड़े हैं और ये सारे लोग खड़े हैं। ये प्यार है और ये प्यार जितना हमें मिल रहा है हम तो इसको कम से कम दुगना करके लौटाएंगे। जिस भगत सिंह को पूरी दुनिया मानती है, जिनके बलिदान और शहादत से देश के नौजवानों में एक नया जोश और जज्बा आया, अंग्रेजों को ये देश छोड़ करके जाना पड़ा, जो भगत सिंह की जयंती पर आज जो भाई अपना प्यार समर्थन लेकर के आए हैं, ये केवल प्यार समर्थन नहीं है, ये जिम्मेदारी है और हम इसको मजबूती के साथ निभाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, हरियावास से हैं और लगातार रवि आज़ाद के साथ बने रहते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज साइकिल पे जो ये आए हैं रवि आज़ाद की सपोर्ट में, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इनको लेकर सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है, ये भाई का प्यार प्रेम है, भाई ने दर्शाया है। एक किसान नेता के लिए इतना प्रेम हमने पहली बार जिंदगी में देखा इस आज़ाद भारत में। एक भाई जो इतनी दूर से लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए सबसे पहले उसका बहुत बहुत धन्यवाद और उसका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। और इस भाई के लिए हमारे पास कहने को शब्द भी कम पड़ गए कि इतना प्यार जिसने दिखाया। और आज हमारी जो टीम रवि आज़ाद है, पूरी जो साथी हैं, हमने देखा भाई इतनी दूर से कि टूटी हुई साइकिल पे या बिल्कुल पुरानी हो चुकी है साइकिल। आज हम यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई को नई साइकिल देंगे, जो भी भाई की इच्छा होगी वो साइकिल भाई को हमारी ये टीम दिलवाएगी। और बहुत बहुत स्वागत है इस बुजुर्ग ताऊ जी का कि जो इस उम्र में ये जज्बा, ये क्रांतिकारी सोच, इसके लिए हमें लगता है कि आगे से जो हम रणनीति बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ कामयाबी कदम चूमती है। प्यारा मिला बाजार में कपड़े लीर कपड़े में के मंगा एडवांस में सीर हम तो इसका गल रहेंगे।
ये देख लो, ताउन ने पुरानी बात बोल के और पूरा रंग लगा दिया है आज के दिन। तो आप युवा साथियों कहाँ से पहुंचे? मैं तो जी अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आए हो सिर्फ रवि आजाद के लिए? हाँ जी, मेरे रवि आज़ाद से 3-4 साल से देख रहा हूँ मैं। रवि आज़ाद बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, और मैं वहाँ से भी देखता हूँ दिन रात ये काफ़ी किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं भी इनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था दिवाली के छुट्टियों के लिए, और मेरे को पता चला तो मैं प्रधान जी से फिर मिलने आ गया, और मैं देखा भाई के लिए लोग जुड़े हुए हैं, जुनून है काफ़ी। सच्ची बात जानना चाहेंगे, नेता काफ़ी हैं हरियाणा में, किसान नेता भी काफ़ी हैं, पॉलिटिकल नेता भी काफ़ी हैं, लेकिन रवि आजाद में एक खासियत बता दें। प्रधान जी की एक खासियत ये है, ये कभी भी डरते नहीं हैं और कभी भी झुकते नहीं हैं। इनकी ये बहुत बड़ी खासियत है, और ये हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अब इनको यूनियन से बाहर कर दिया गया। नहीं, ये जी काफ़ी गलत फैसला है। और प्रधान जी ये है कि जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो प्रधान जी जहाँ पे भी जाएंगे ये बहुत हम इनके साथ हैं, और ये हमें ये विश्वास है कि ये आगे हमेशा मेहनत करते रहेंगे। आपका कितना सपोर्ट प्रधान जी को मिल? प्रधान जी को हमेशा से सपोर्ट रहा है पिछले 4-5 साल से, और प्रधान जी से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। पूरा तन मन धन से तैयार है? बिल्कुल जी, हर तरीके से तैयार हैं। जी जी, आप भी युवा साथी हो, कहाँ से? मैं रोनात गांव से आया हूं, जिला भिवानी है। रविंद्र मेरा नाम है। मैं भाई रवि आज़ाद के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूं। तो क्या कहना है, आज जो ये साइकिल यात्रा लेकर यहाँ पर पहुँचे रवि आज़ाद के सपोर्ट में, इनको लेकर क्या कहना है आपका? इनको लेकर सबसे पहले तो मैं भाई सतपाल सिद्धू है गांव डिंडोली से, और ताऊ चंदू है उजाना गांव से, इनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और इनको राम राम बोलता हूँ। और भाई रवि आज़ाद के प्रति इतना जोश, इतना जज्बा और इतना जुनून जो इन्होंने अपने अंदर था यहाँ बैल यहाँ आके मिलने का, तो वो काबिल तारीफ़ है। तो अगर अब नया संगठन रवि आज़ाद द्वारा बनाया जाता है, चर्चाएं चल रही हैं पूरे हरियाणा में, देखा जा रहा है इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे बीक्यू से, तो उसके बारे में क्या कहना है? अगर नया संगठन तैयार किया जाता है, नया संगठन बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1% भी कोई इफ नो बट नहीं है। जो अटकलें थी वो सब अब सिरे से खारिज हो चुकी है, और भाई रवि आज़ाद नया संगठन बनाएंगे, हम साथ हैं। जो संगठन में पहले काम करते थे उससे भी 4 गुना बड़ा संगठन बनाएंगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा अपना संगठन। और भाई रवि आज़ाद तो पता है आपको, गरीब किसान मजदूर कमेरा उनके लिए रात को भी खड़े रहते हैं। चाहे कभी आप रात को 2 बजे ही फ़ोन करोगे ना, तो भी फ़ोन उठेगा और भाई पूछेगा भी क्या तकलीफ़ है, मेरी ज़रूरत है तो अभी बताओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए आप रवि आज़ाद के साथ जुड़े हैं? बिल्कुल भाई साहब, रवि आज़ाद के बिल्कुल साथ में हैं, तन मन धन से। और जहाँ भाई रवि आज़ाद का पसीना गिरेगा वहाँ मेरा तो पक्का खून गिरेगा, और बाकी हरियाणा का भी मेरा ही जो रुझान है वही रुझान है। जी, आप भी रवि आज़ाद के साथ, चाचा जी हैं आप, रवि आज़ाद को लगातार छोटी सी उम्र से देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ये मेरा बेटा रवि आज़ाद और ये चंदू जी और ये सतपाल सिद्धू, इनको बहुत बहुत आज बधाई। और बड़े अच्छे से ये लड़ाई लड़ रहे हैं शुरू से ही। इनका कमाने से कोई ध्येय नहीं है, इनका सिर्फ एक ही ध्येय, पब्लिक की सेवा करना, और उनमें ये कोई कमी नहीं छोड़ते पब्लिक की सेवा में। किसी से कोई लेन देन पैसे का कोई चक्करबाजी नहीं इनका, किसी के चाय पी के भी खुश नहीं है, सिर्फ ये पब्लिक की सेवा करके ही खुश हैं। लेकिन पब्लिक की सेवा करने तो नहीं दे रहे अभी बीकेयू के संगठन से बाहर कर। नहीं नहीं, ये इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये करने नहीं दे रही, ये करेगा। इसके तन मन धन में शुरू से ही इसके तन में ये समाया हुआ है कि मैं पब्लिक की सेवा करूँगा, ये करेगा। आपका कितना सपोर्ट मिलने वाला है? मेरा पूरा सपोर्ट है, पूरा 100% मेरा सपोर्ट है। हमारा सपोर्ट है जब तो ये कर रहा है, हम इसके, मैं इसका चाचा हूँ, पूरा सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये। ऐसा ही हमारे ऐसा ही करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ रवि आज़ाद के छोटे से बेटे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य। क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी के बारे में? हम अंकल के लिए बोल दो 2 लाइन। हम क्या नाम? आपके पिताजी के लिए अंकल इतनी दूर से चल के आए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? अंकल 200 किलोमीटर से चल के मतलब साइकिल पे आए हैं पापा से मिलने के लिए, इसके लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू और वेलकम भी। वेलकम। जी, तो ये देख लीजिए, छोटे से बेटे ने भी बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र धन्यवाद किया है। तो रवि भाई, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई सतपाल का और हमारे जो ताऊ चंदू हैं, खन्नौरी बॉर्डर से ये चल के आए हैं। पंजाब का बॉर्डर कितनी दूर है अपने यहाँ से? मतलब इनके गांव से पंजाब का बॉर्डर केवल और केवल 5 किलोमीटर दूर है। और बड़ा खुशी भी है
और ये जो प्यार है भाई का और ताऊ का, और इतनी बड़ी संख्या में सब हमारे साथी यहाँ स्वागत करने के लिए इनका एकत्रित हुए हैं, तो बहुत भावनात्मक पल हैं। और मैं भाई सतपाल का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। और आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया है और फिर यही बता रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इल्ज़ाम लगाना दूसरी बात है, उसको साबित अगर कोई करे तो बड़ी बात है। कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी आरोप अगर साबित करे तो हम भरी पंचायत में समाज का दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के दबाव में आके हम बिल्कुल भी झुकने का काम नहीं करेंगे। ये बात हम सबको बताना चाहते हैं। और भविष्य में पहले जो लड़ाई हम सब ने मिलकर के लड़ी है, भविष्य में कम से कम 10 गुना ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और ये संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। और फिर मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई हमने निस्वार्थ भावना से, बगैर कोई राजनीतिक इच्छा के, तन मन धन से सेवा करी है और भविष्य में भी हम इस संघर्ष को सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से इसको जारी करेंगे। तो हमारे सभी साथियों की ये राय है, क्योंकि हर रोज अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से हमारे साथी यहाँ भी आते हैं, तो फिर अब जल्दी अगले 2-3 दिन में जो मीटिंग होगी उसकी तारीख सबसे सलाह मशवरा करके रख दी जाएगी और उसी मीटिंग में आगे की रणनीति बनेगी। और ये बिल्कुल तय है कि ये जो संगठन खड़ा होगा, ये जो झंडा बनेगा, ये जो नया डंडा तैयार होगा, ये सरकार के गले की फांस बनेगा और ये बीजेपी की ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। हमने कभी कद बढ़ाने के लिए काम ही नहीं किया। अगर कद बढ़ाने के लिए काम करते तो राजनीतिक पार्टी में काम करते। हमने तो हमेशा किसान मजदूरों का कद बढ़ाने के लिए काम किया है। और ये फैसला क्यों लिया गया, क्या आरोप हमारे ऊपर था, आज तक हमें इस बात का नहीं पता। और हमें पूरे जीवन इस बात का मलाल रहेगा कि जिस संगठन को हमने खून से सींचने का काम किया, उस संगठन ने हमें जिस तरह से निकाला, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो ये देख लीजिए, रवि आज़ाद की आंखें नम हैं और रोते हुए इन्होंने जो सच्चाई थी वो बता दी है, बिल्कुल जो हकीकत है वो इन्होंने साफ जाहिर कर दी है। तो अब इससे ज़्यादा तो ये भी क्या बता सकते हैं। लेकिन पूरा हरियाणा और पूरे देश से जिस तरह से हमें आशीर्वाद मिला और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचने का काम किया गया, इस राजनीतिक षड्यंत्र का जनता ने जवाब दिया और भविष्य में मुंह तोड़ जनता जवाब देगी। हम ईमानदारी, हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमने कभी भी किसी काम के लिए किसी की चाय नहीं पी। सरकारों ने इतना दबाव दिया, हम कभी नहीं टूटे। ये ईमानदारी की सजा है और ईमानदारी की हर सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हो जिंदाबाद। जो हमने 11 साल तक संघर्ष किया और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी, जब सरकार ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, उन लोगों की जिम्मेवारी थी, उन नेताओं की जिम्मेवारी थी कि वो हमारे साथ खड़े होते। लेकिन हमने 11 साल तक अपना घर फूंकने का काम किया, जिनकी एक आवाज़ के ऊपर वो 11 सेकंड भी हमारे साथ नहीं खड़े हो सके। और इस बात का जीवन में हमेशा मलाल रहेगा। लेकिन पहले दिन ये संकल्प लिया था और आज भी यही संकल्प है, चाहे लाख मुसीबत आए, लेकिन उसके बाद भी हम घुटने नहीं टेकेंगे। और चाहे हमें शहीद आजम भगत सिंह की तरह अपने प्राणों की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, लेकिन ना हम बिकेंगे, ना हम झुकेंगे और ना हम डरेंगे। और हम मुख्यमंत्री हरियाणा को भी और बीजेपी पार्टी को भी ये कहना चाहते हैं, आपने तोड़े होंगे बहुत सारे नेता और संगठन, लेकिन आपकी सत्ता में और आपके धन में वो ताकत नहीं है जो रवि आजाद के ईमान को खरीद सके और मुझे झुका सके। वो एक नारा आया था, आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। बिल्कुल, हम तो अपने क्रांतिकारियों को मानने वाले हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हम चौधरी छोटू राम और देवीलाल के अनुयायी हैं, हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को मानने वाले लोग हैं। उनका वंशज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
उनके विचारों से जीवन जीना बहुत बड़ी बात है और हम उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं और चलते रहेंगे। और सभी के लिए जहां भी अन्याय और शोषण होगा देश और प्रदेश में, वहां कोई मिले या ना मिले, लेकिन हम हमेशा मिलेंगे और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी हमेशा मिलेंगे और हम डट करके साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारे साथ रवि आज़ाद मौजूद थे, सारे मुद्दों पर खुल के बातचीत की है और रोते हुए इन्होंने जो हकीकत थी, जो संगठन से इनको बाहर निकाला गया, उसके पीछे की भी हकीकत इन्होंने रोते हुए साफ कर दी है। जो सच्चाई थी वो इन्होंने अपने जुबानी से बता दी है और जल्द ही इन्होंने नए संगठन का भी ऐलान कर दिया है। जल्द ही नया संगठन देखने को मिलेगा। तो छोटे रवि आज़ाद हैं, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे। मुझे मेरे पापा पे गर्व है कि मैं चाहता हूँ कि पापा ऐसे ही जनता की सेवा करते रहे। जी, तो छोटे रवि आज़ाद ने भी बोल दिया है कि मेरे पापा पे मुझे गर्व है और इन्होंने साफ कर दिया है कि रवि आज़ाद नया संगठन बनाने वाले हैं। जल्द ही नए संगठन का ऐलान होने वाला है और जहां भी रवि आज़ाद का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, सभी इन बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।